हेलो एवरीवन। हमने पहले डिस्कस किया है कि वो कॉमर्स का स्टोर हम किस तरह बनाते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट किस तरह ऐड करते हैं और हम सेटअप किस तरह करते हैं। ये सब चीज़ें हमने पिछले अपने लेक्चर में चेक की हैं, देखी हैं किस तरह हम वो कॉमर्स में अपना स्टोर बना सकते हैं और किस तरह प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें सेटिंग किस तरह करनी है। हमारा स्टोर बन गया और उसमें सेटिंग कैसे करनी है। अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है, ऑनलाइन कस्टमर हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं, तो वो किस तरह बाय करेगा, तो उसके लिए पेमेंट मेथड्स भी होते हैं, जिसमें जैसे पेपॉल हो गया, स्ट्राइप हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गई। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ऑनलाइन स्टोर है वो हम कैश किस तरह रिसीव करेंगे। जैसे ऑर्डर आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज़ हम हमारे स्टोर से परचेज़ करते हैं। अब ये सारी सेटिंग हमने देखनी है कि किस तरह हमने ये सारी सेटिंग करनी है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। लाइक करें, शेयर करें और आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं इजीली। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये काम। तो अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और ये काम आप इजीली कर सकते हैं। तो हम जाते हैं अपने स्टोर की सेटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम जाएंगे वो कॉमर्स के टैब पे। टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग पे हमने क्लिक किया। ये हमारा सेटिंग के पेज आ गया है। पहले जनरल है, तो हम देखेंगे हमारा जो लोकेशन है हमारे स्टोर की, वो लोकेशन कौन सी है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है। अगर आपने कोई चेंज करना हो तो आप ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर पाकिस्तान है पाकिस्तान कर देंगे, अफगानिस्तान है अफगानिस्तान कर देंगे, अगर कोई इंडिया है इंडिया कर सकते हैं। जो भी उसकी लोकेशन होगी आप चेंज कर लेंगे। और अगर जहाँ जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो इधर आप वो कंट्रीज भी ले सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री है तो आप ये करके तो उसका नेम आ जाएगा, तो वो आप नेम लिख देंगे, या जो भी आप कंट्रीज में वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है कस्टमर का एड्रेस वगैरह। ये चीज़ें करने के बाद आपने करेंसी को रखनी है अपने स्टोर की, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यूएसए डॉलर है या कोई और करेंसी है तो वहाँ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के थ्रू। नेक्स्ट, आप जो इसका जो फॉर्मेट है करेंसी का वो किस तरह करना चाह रहे हैं, लेफ्ट करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं। जो करेंसी का साइन है, ये जैसे डॉलर का साइन इसमें फ्रंट पे आ रहा है, इधर राइट पे आ रहा है, और लेफ्ट में स्पेस और ये स्पेस के साथ आ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं। जो फिर 1000 का सेपरेटर है वो आप किस तरह लगाएंगे, डेसिमल सेपरेटर है वो कौन सा लगाएंगे, और नंबर ऑफ डेसिमल आप कितने डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल पॉइंट शो करेंगे या पॉइंट में शो करेंगे। ये चीज़ें चेंज करने के बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे तो ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट के टैब पे। वो कह रहे सेव कर लें, जी आप सेव कर लें। हम जो भी चीज़ आप सेव करना चाहेंगे तो वो सेव हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जाएंगे हम प्रोडक्ट्स के टैब पे। प्रोडक्ट्स पे टैब पे फिर नीचे सब जो उसका टैब है वो है जनरल। प्रोडक्ट्स के टैब में जाने के बाद यहाँ पे जनरल है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मेजरमेंट है, मतलब उसको वेट के लिहाज से है, तो वो वेट किस तरह शो कराएं, पाउंड में, केजी में, जो भी है उसकी जो अगर डायमेंशन है, हाइट है, वेट है, वो देनी हो तो वो किस में देंगे ये देख लेंगे आप। नीचे उसकी सेटिंग है प्रोडक्ट की रेटिंग का, आप उसे इनेबल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये करने के बाद आप जो चीज़ें होंगी उन्हें सेव कर देंगे
फिर आ जाएंगे डिस्प्ले पे। प्रोडक्ट का टैब ही है, आगे है डिस्प्ले। डिस्प्ले के टैब में हम जो कहते हैं जी शॉप का पेज जो है उसका नेम कौन सा होना चाहिए, जो हमने शॉप बनाया है तो हमने बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स का पेज। हम इसे ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट्स कर देंगे। तो शो प्रोडक्ट्स डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए, ये आप सारी प्रोडक्ट्स भी शो करा सकते हैं, सब कैटेगरीज भी शो करा सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद आप इनेबल एजेस करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप चेक बॉक्स या अनचेक करके चीज़ें कर सकते हैं। दूसरे सिंगल जो इमेजेस हैं उनकी ये डिमेंशन दी हुई है कि हाइट फिट कितनी होनी चाहिए, 600 बाई 600। आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये चीज़ें आप चेंज करने के बाद सेव कर देंगे। फिर हम जाएंगे इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री कहते हैं हमारा जो स्टॉक होता है उसे हम किस तरह मैनेज करते हैं। तो आप इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, अगर चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो वो चेक होगा। तो दूसरी इसकी सेटिंग है होल्ड स्टॉक मिनट्स। ये है अगर आपका जो होल्ड स्टॉक लिमिट है अगर वो 6 सेकंड तक वो अपनी जो पेमेंट से वो क्लियर कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। नोटिफिकेशन जो अगर स्टॉक आपका ख़त्म होने वाला है या लो है तो आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। नोटिफिकेशन की जो ईमेल है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और दूसरा है जब लो स्टॉक हो तो कितना उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये हमने दी हुई है, आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह करके। तो आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड तो कितना होना चाहिए वो आप भी लिमिट ऊपर नीचे कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के थ्रू। विजिबिलिटी वो आप कस्टमर को शो कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे, तो ये आप हमेशा चेक बॉक्स को चेक कर देंगे या अनचेक कर देंगे। अब डिस्प्ले फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, ऑलवेज शो स्टॉक, एग्जांपल 12 इन स्टॉक, या जस्ट ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, नेवर शो स्टॉक अमाउंट। ये चीज़ें आप इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आपसे को सूट करे आपके स्टोर को, तो आप ये सिलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास डाउनेबल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके पास कोई वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिफ्टेड। जो अगर कोई गिफ्टेड करना चाह रहा है, जैसे हमारी डोनेशन वगैरह होगी, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं कि वो इनेबल है या नहीं है। तो ये ज़्यादातर यूके में चलता है। इसमें आप हेडिंग देंगे, उसका लेबल है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव चेंजेस कर देंगे तो जो जो चीज़ें होगी वो सेव हो जाएंगी। दूसरा हमारा टैक्स का टैब है। इसमें ये चीज़ें हैं प्राइस एंटर्ड विद टैक्स, कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो टैक्स के समेत हैं या विदाउट टैक्सेस हैं। यस आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये टैक्स के बगैर होंगी। ये आपने जो सेटिंग वगैरह होगी चेंज कर लेंगे। एडिशनल टैक्स क्लासेस, तो जो जो भी चीज़ें हैं आपने अगर इनमें से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे। शिपिंग टैक्स क्लास है, ये भी आप अपने जो सेटिंग करनी होगी वो कर देंगे। जो आपकी टैक्स की अमाउंट है वो डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और टोटल जो टैक्स है वो आप शो कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना, ये टोटल सेटिंग आप यहाँ से करने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो है चेकआउट का। चेकआउट में हमारे जो पेमेंट्स गेटवे होते हैं
जो हमारे कूपन होते हैं, जिसमें हमारी डिफरेंट हमारे जो पेमेंट गेटवे जैसे पेपॉल हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, चेक है, या बेसिक जो भी हम पेमेंट्स के लिए पेमेंट्स मेथड यूज़ करेंगे वो इस चेकआउट टैब से हम सेटिंग कर लेंगे। तो हम इसमें जो चेकआउट ऑप्शन हैं उसमें हमारा कूपन है वो इनेबल है या नहीं है। चेकआउट हमारा जो गेस्ट है, अगर कोई रजिस्टर नहीं है तो क्या गेस्ट कस्टमर भी आ सकते हैं? यस, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो इसे हमने अलाउ कर दिया है, चेक कर दिया है। और जो पेज कौन सा होना चाहिए चेकआउट पेज का, जो हमारा कार्ड पेज है, चेकआउट पेज जो है वो चेकआउट पेज है। अगर आप कोई दूसरा चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में आप वो पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चेकआउट पेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई कस्टम पेज बनाना चाहेंगे तो हमारा जो पे ऑर्डर है एंड पॉइंट पे, वो यहाँ से अगर कोई आपने कस्टम प्रोग्रामिंग करनी है या कस्टम डेवलपमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ। और दूसरा नीचे इसके जैसे ही हमने स्क्रॉल डाउन किया है तो आप यहाँ से आप इसकी कौन से नंबर पे रखना है ऊपर नीचे यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, जो जिस नंबर पे आप रखना चाह रहे हैं। अगर कोई पेपाल को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं फर्स्ट पे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये चीज़ें सेव हो जाएंगी।